हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इंजीनियर, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, देन आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। आखिर मैं समझ रहा हूँ आप क्यों क्लिक किए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, आपने उस वीडियो को मैंने सर्वो का जो हाइट वाला मैंने बता रखा हूँ, FH सर्वो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वीडियो में। तब उसके बाद मैंने GW सर्वो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रखा हूँ इंजीनियर्स। तो चलिए, GW सर्वो कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, लॉजिक, उसके बारे में समझते हैं इंजीनियर। एक्चुअली मैं आपको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकता हूँ, अगर इंग्लिश में भी बताना होगा ना, आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक्चुअली हिंदी में बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में बताने के लिए ये सभी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। काइनेटिक्स एक कॉमन और डिवाइस ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, इसलिए इसमें जल बता दे रहा हूँ। ये एक्चुअली AOI बोलते हैं इसे, ठीक। मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। काइनेटिक्स अकाउंट की ये AOI है, ठीक। अब चलिए, अब इसमें क्या क्या होता है। मॉड्यूल होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, कंट्रोल इंटरफेस होता है, कंट्रोल कॉन्फ़िगर, कंट्रोल सेट, कंट्रोल कमांड, कंट्रोल स्टेटस होता है, और ENF लो का वैल्यू एक्चुअल वेलोसिटी, वैल्यू एक्चुअल पोजीशन, स्टेटस बी नॉट रेडी होता है। एम ड्राइव सर्वो ऑन, मोशन सर्वो ऑन की बीट हो आएगी, ठीक। MSO का मोशन सर्वो ऑन की बीट आएगी, ठीक। अगर ड्राइव की कमांड रेडी है, अगर वो स्टेटस एक्टिव नहीं है, ठीक, तो मोशन सर्वो ऑन की जो AOI है, ठीक, ये डन होगा। तो यहाँ पे जो एरर की बीट इसमें मूव हो जाएगा, ठीक। अगर एक्टिव है, एक्टिव की बीट आएगी, तो इसको मोशन सर्वो ऑन को अनलैच करा देगा। अगर एरर की बीट आई, एरर की बीट आएगी काइनेटिक्स नोड 92। अब ये देखिए, अब समझिए, यहाँ पे FH, H का मतलब हाइट, W का मतलब विथ। मान लीजिए किसी एक मैं ये जो बैकअप है उसको समझा रहा हूँ। एक कार्टून है, एक कार्टून है, उसकी हाइट भी होती है। क्या होती है? हाइट भी होती है, चौड़ाई भी होती है। तो हाइट के अकॉर्डिंग वो सर्वो है, और ये विथ के अकॉर्डिंग, यानी उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ये लॉजिक है। दोनों का तो काम एक ही है, बट वहाँ पे H हो गया, यहाँ पे W हो गया है। बस इसलिए इसके लिए दो वीडियो बनाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप भाई मेरा फ्रेंड है ना, मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊंगा इंजीनियर्स, आप खुद ही समझ रहे हैं। ये सभी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी ये सभी लॉजिक समझना सीखिए, ठीक है। काइनेटिक्स नोड 92, कंट्रोलर स्टेटस एक्टिव है, M ड्राइव टू MSO है, ये बीट को अनलैच कर देगा। काइनेटिक्स नोड 92 MSO स्टेटस एरर की बीट है। अगर ये बीट क्या होगा, ये बीट अगर हाई होगा तो M ड्राइव टू MSO अनलैच हो जाएगा। M ड्राइव टू MSF, अगर MSF की बीट आएगी, MSF मोशन सर्वो ऑफ की बीट आएगी, ठीक। काइनेटिक्स नोड 92 ये अगर रेडी है, ये एक्टिव की बीट आएगी, रेडी की बीट और एक्टिव की बीट आएगी, तो मोशन सर्वो ऑफ को ऑफ कर देगा। ये MSF का मोशन सर्वो ऑफ होता है, ठीक। जैसे ये डन होगा, डन होगा, तो यहाँ पे ना जो एरर की बीट है, ये नोड 92 वो 91 था, H में ना, ये HFH में 91 था, इसमें 92 हो गया। जब 92 वाली ये एरर बीट आएगी, तो इसमें मूव करा देगा। मूव का काम होता है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू जगह मूव कराना। अगर काइनेटिक्स नोड 92 कंट्रोलर स्टेटस एक्टिव नहीं है, M ड्राइव टू मोशन सर्वो को अनलैच करा देगा। काइनेटिक्स नोड 92 MSF स्टेटस ER, अगर ये बीट मान लीजिए ये बीट आपकी हाई होगी, तभी भी ये अनलैच करा देगा उसको, ड्राइव को। अब ये देखिए, डिवाइस इंटरफेस काइनेटिक से काम, अगर मोशन एक्सिस स्टॉप की बीट हाई हुई, मोशन एक्सिस स्टॉप की बीट हाई हो, कंट्रोलर कंट्रोल स्टेटस एक्टिव की बीट आएगी, काइनेटिक्स नोड 92 की एक्टिव की बीट आएगी। ये किससे आती है एक्टिव की बीट? ये सर्वो से आएगी इंजीनियर, सर्वो से। सर्वो का बाय डिफ़ॉल्ट एक बीट होती है, ठीक, एक्टिव वाली, वो बीट आएगी। तो ये देखिए,
रॉकवेल मोशन एक्सिस स्टॉप में जैसे ये डन बीट होगा, स्टेटस डन बीट, तो ये एरर का बीट ना इसमें मूव कर देगा, समझ जाइए, तब ये रंग एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ मान लीजिए स्टेटस पीसी की बीट हाई हुई, ठीक, अगर इस ये बीट आएगी तो मोशन एक्सिस स्टॉप को अनलैच करा देगा, और एरर की बीट आई फिर भी एम ड्राइव टू एम एस को क्या कर देगा, ये अनलैच करा देगा। ठीक है इंजीनियर्स, तो डिवाइस इंटरफेस काइनेटिक्स 5100 एम ड्राइव टू मोशन एक्सिस मूव का जो बीट है, ठीक है, कंट्रोल स्टेटस एक्टिव की बीट आएगी। ठीक है, अगर इन दोनों में से दोनों बीट आती है तो ये देखिए काइनेटिक मोशन एक्सिस मूव में ये क्या करेगा कि ये जब बीट आएगी मोशन एक्सिस मूव का, ठीक, तो यहाँ से जो ये डन बीट होगा, जैसे डन होगा तो ये एरर की बीट इसमें आ जाएगी और मूव करा देगा, और क्या होगा कि मोशन स्टेटस आईपी की जैसे ही बीट हो गई। अब यहाँ देखिए काइनेटिक से काउंट्स ऑफ मोशन axis move, it is set when the axis input command progress bit is true and it is clear when the axis input at reference bit or fault bit is true। अगर स्टेटस आईपी है ये बिट आएगी एम ड्राइव टू मोशन एक्सिस मूव, एम ए एम का मतलब होता है मोशन एक्सिस मूव, ठीक, को ये अनलैच करा देगा। अगर एरर की बीट भी आती है ना फिर भी इसे अनलैच कर देगा। एम ड्राइव टू एम एफ ए आर मोशन एक्सिस फॉल्ट रीसेट की बीट आएगी, ठीक, काइनेटिक से काउंट्स ऑफ मोशन एक्सिस फॉल्ट रीसेट हो जाए। और मान लीजिए कि ये जैसे ही डन बीट होगा ये इसमें मूव करा देगा। काइनेटिक्स नोड 92 कंट्रोलर स्टेटस फॉल्ट में नहीं है, एम ड्राइव टू मोशन एक्सिस फॉल्ट रीसेट को अनलाइज करा देगा। काइनेटिक्स नोड 92 मोशन एक्सिस फॉल्ट रीसेट स्टेटस ई आर, मतलब ये बीट नहीं आ रहा तो एम ड्राइव टू एम एफ ए आर मतलब अनलैच करा देगा। डिवाइस इंटरफेस डिवाइस पावर एक्सट्रा, अगर ये बीट आएगा, अगर ये एम ड्राइव टू मोशन एक्सिस होम की बीट आएगी, एम ए एच का मतलब मोशन एक्सिस मूव होम की बीट आएगी, ये बीट आया, अगर एक्टिव की बीट आएगी, ठीक, तो फिर ये देख रहे हैं ये क्या होगा कि अगर इसकी बीट डन होगी, अगर डन होगी, ठीक, अगर स्टेटस एरर की बीट आएगी तब इसमें चला जाएगा, डन होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ से बीट यहाँ पे आ जाएगा, अब उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक, क्योंकि ड्राइव का मुझे थोड़ा कम ही आइडिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है यार। काइनेटिक्स नोड 92 स्टेटस पीसी है तो ये मोशन एक्सिस होम को अनलाइज करा देगा। काइनेटिक्स नोड 92 सौ मोशन एक्सिस होम है, ये अगर एरर बीट आती है तो एम ड्राइव टू एम एच को अनलाइज करा देगा। एम ड्राइव टू मोशन एक्सिस गियर की बीट हाई हुई, और मान लीजिए काइनेटिक्स नोड 92 कंट्रोलर स्टेटस की एक्टिव की बीट आ गई तो मोशन एक्सिस गियर की जब बीट डन होगी, ठीक, डन होगी तो ये इसमें मूव कराएगा। और मान लीजिए इसकी बीट की आईपी स्टेटस आईपी की बीट आएगी तो इसे मोशन एक्सिस गियर को अनलाइज करा देगा। काइनेटिक्स नोड 9200 मोशन एक्सिस गियर के स्टेटस ईआर बीट है, एम ड्राइव टू मोशन एक्सिस गियर की वो अनलाइज करा देगा। अब यहाँ पे मतलब अब समझे होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे भाई कमेंट में कर दीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। ऑटो स्टार्टेड है, तो मान लीजिए ऑटो स्टार्ट की बीट हाई होगी, सेफ्टी इंटरलॉक की बीट हाई होगी तो वी डब्लू डब्लू मतलब विथ का स्पेलिंग नहीं मालूम चल रहा है तो लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, एक्चुअली इसमें एडिट भी नहीं करना है फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, WITH विथ मतलब चौड़ाई, विथ मतलब चौड़ाई अगर हिंदी में बोलूँ तो, फिलहाल मैं इसे एडिट कर रहा हूँ, ठीक। तो मान लीजिए ऑटो स्टार्ट हो गया, सेफ्टी इंटरलॉक ओके की बीट आया, डब्लू सर्वो विथ वाली सर्वो ऑन हो जाएगी, ठीक। अगर ऑटो मोड नहीं है, ऑटो मोड में नहीं है और विथ सर्वो होम कमांड, वहाँ से होम कमांड की बीट आ रही है HMI से, तभी भी विथ सर्वो को बीट को हाई कर देगा। अगर विथ सर्वो की बीट हाई होगी एम ड्राइव टू मोशन सर्वो ऑन हो जाएगी,
मोशन सर्वो ऑन हो जाएगी। विथ सर्वो ऑन की बीट नहीं है तो मोशन सर्वो ऑफ है। ठीक, ऑटो मोड नहीं है और विथ सर्वो होम कमांड की बीट आएगी तो एम ड्राइव टू एम एच को ये मतलब बीट को क्या कर देगा, हाई कर देगा। ऑटो मोड नहीं है, डब्ल्यू सर्वो होम कमांड की बीट को हाई कर देगा। और मोशन एक्सिस होम है, अब मान लीजिए काइनेटिक्स नोड 92 मोशन एक्सिस होम की बीट स्टेटस पीसी वाली आएगी तो 1 शॉट देगा और डब्ल्यू सर्वो होम कमांड की बीट जो है ना इसे अनलैच कर देगा। डब्ल्यू सर्वो होम कमांड की बीट को अनलैच कर, और रीसेट बटन जैसे ही दबाएगा, पीबी का मतलब पुश बटन, रीसेट पुश बटन को जैसे दबाएगा एंड ड्राइव टू मोशन एक्सिस फॉल्ट रीसेट की बीट हाई होगी और वो सभी रीसेट कर देगा। विथ डब्ल्यू का विथ डब्ल्यू एडीजे का मतलब एडजस्टमेंट, विथ एडजस्टमेंट कमांड की बीट आएगी अगर 265 से चौड़ाई जो है उसकी 265 से कम हो या उसके बराबर हो। ठीक, और 145 से अधिक हो या 145 के बराबर हो तो क्या करेगा, डब्ल्यू एडजस्टमेंट कांस्टेंट की ये एक बीट है जिसमें ये 200 मतलब ये 292 वाली यहाँ पे आ रखा है और उसी में से क्या करेगा, रेसिपी बीसी मतलब बारकोड की जो डाटा है। ठीक, उसमें से ये क्या करेगा, 183 को 183 को माइनस करेगा और 108 जो उसका डिस्प्लेसमेंट है मानी उसमें से क्या इतना बचा घटा के वो 108 बता देगा और 108 को जब 2 से भाग करेगा ठीक तो उसके पास 54 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाग भी कर ले रहे हैं। काइनेटिक्स नोड 9200 कंट्रोलर स्टेटस की बीट आ रही है विथ एडजस्टमेंट कमांड है। ठीक, विथ तो अगर आपका 54 के बराबर डब्ल्यू सर्वो पोजीशन कमांड के बराबर ठीक नहीं है क्या है, नहीं है या उसके बराबर है, नहीं है ठीक या उसके बराबर है तो डब्ल्यू सर्वो पोजीशन कमांड को बीट को ना इसमें मूव कर देगा। काइनेटिक्स नोड 92 मोशन एक्सिस सेट पोजीशन रेफरेंस में मूव कर देगा, ये जो है ना इसमें मूव कर देगा। और मान लीजिए जैसे ये रंग एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ से एम ड्राइव टू एम को हाई कर देगा। कंप्यूट में ये बता रखा है डब्ल्यू यानी विथ सर्वो पोजीशन कमांड में एक जोड़ेंगे तो उससे अधिक हो 5100 मॉड्यूल से 51 मॉड्यूल 3 उसका वैल्यू एक्चुअल पोजीशन से अधिक है। ठीक, और कंप्यूट मतलब सिंप्लीफाई बोल सकते हैं, यहाँ कंप्यूट करेगा डब्ल्यू सर्वो पोजीशन कमांड में से एक घटेगा। ठीक, और वो काइनेटिक 5100 मॉड्यूल 3 वैल्यू एक्चुअल पोजीशन से कम हो तो डब्ल्यू इन पोजीशन को लैच करेगा, डब्ल्यू एडजस्टमेंट कमांड को अनलैच कर देगा। डब्ल्यू इन पोजीशन को लैच करेगा, डब्ल्यू एडजस्टमेंट कमांड को अनलैच कर देगा। आई होप इंजीनियर्स आपने ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे आशा है, क्योंकि मैंने सर्वो का ना 2 सर्वो का इसमें बताया हूँ, पिछला ये हाइट वाला, सेकेंड वाला विथ वाला। इंजीनियर्स अगर आपको इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है इंजीनियर्स आप मुझे कमेंट करके पूछिए क्या दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी आपकी दिक्कत सुनूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी आपका रिप्लाई कर पाऊँगा, क्योंकि बैकअप को रीड करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि बैकअप को रीड करना एक्चुअली दूसरे पे लिखा हुआ बैकअप होता है, उसको कैसे रीड किया जाता है इनसे, तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स इंजीनियर्स, आप इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो ऑटो सीक्वेंस की बताऊंगा, ऑटो सीक्वेंस, ऑटो में कैसे लॉजिक लिखा जाता है, ऑटो सीक्वेंस आपको बहुत जानना जरूरी है, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल मत भूलिए, उस वीडियो को जा देखिए। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। मैंने उसको बना रखा हूँ, अगला वीडियो बनाऊंगा ना उसमें देख लीजिएगा। ठीक, थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।